इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। क्योंकि वेनेजुला तट पर अमेरिका की बड़ी तैनाती को लेकर एक और खबर यह है कि 16,000 जवानों की तैनाती अमेरिका कर रहा है। बड़े पैमाने पर युद्धपोत और फ्रिगेट्स की जल्द तैनाती। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से फिलहाल इस बड़ी खबर पर क्या दावे किए गए हैं, अमेरिका की ये तैयारी आखिर है क्या, और कैसे वेनेजुला की घेराबंदी करने के लिए अब वेनेजुला के तट पर 16,000 अमेरिकी जवान तैनात। डिटेल इनपुट, 10,000 सैनिक, 6,000 मरीन्स की बहुत जल्द तैनाती, 8 युद्धपोत, 1 स्पेशल ऑपरेशन युद्धपोत पहले से करेबिया में ही मौजूद, और परमाणु ऊर्जा चालित हमलावर पनडुब्बी भी करेबिया में ही मौजूद। अगले हफ्ते वेनेजुला के पास पहुंच सकता है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, और युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के साथ 3 डिस्ट्रॉयर भी मौजूद। अब यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर 4,000 से ज्यादा नेवी जवान। वेनेजुला के पास पोर्टो रिको में अमेरिकी बेस पर F-35 तैनात हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जहां अमेरिकी तैयारियों से वेनेजुला में युद्ध का खौफ भी है और एयर डिफेंस वेनेजुला तैनात कर रहा है। अब समंदर के किनारे एयर डिफेंस की तैनाती को लेकर ही एक और बड़ी खबर है। हालांकि अमेरिका की लगातार हो रही इस तैयारी के बीच वेनेजुला जिस तरीके से बड़े दावे कर रहा है, एक और बड़ी खबर जहां अमेरिकी तैयारियों से ही वेनेजुला में युद्ध का खौफ भी है और एयर डिफेंस वेनेजुला तैनात कर रहा है। और वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो का बयान, जहां जरूरत पड़ी तो अमेरिका को जवाब देंगे और जंग रुकनी चाहिए, युद्ध का खतरा कम होना चाहिए। विनोद साहब, प्लीज इस पूरे एरिया को जरा समझाइए, क्योंकि जिस तरीके से वेनेजुला की घेराबंदी करने के लिए आज ये अमेरिका की तरफ से तैयारी है, इसका मतलब क्या है? सुरभि जी, मैं दो चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात, वेनेजुएला एयरफोर्स बहुत ही एक छोटा एयरफोर्स है और यूएस एयरफोर्स के सामने वो मिनिस्क्यूल है। और दूसरी चीज, जैसे हमारे पास वेस्टर्न और रशियन इक्विपमेंट है, उसी तरह वेनेजुएला के पास 24 F-16 भी है, Su-30 Su-30 भी हैं, और हेलीकॉप्टर भी उनके पास Mi-17 भी हैं, यूरोकॉप्टर भी हैं। तो इनका जो नरमी गर्मी रिलेशनशिप जो यूएस के साथ रहा है, जिसकी वजह से यूएस के इक्विपमेंट भी आए हैं, और इनका जो लेफ्ट लीनिंग स्टेट्स रहा है, जिसकी वजह से रशिया के साथ भी है। और एक और चीज बताऊं, ये मैं आज सुबह न्यूज देख रहा था, वैगनर ग्रुप के कुछ लोग, जहां तक मैं जानता हूं, रशिया ने ऑलरेडी वैगनर ग्रुप को उतार दिया है वेनेजुएला के तट पे। इसका मतलब रशिया भी इन्वेस्टेड है। और जो आकाश गन की जो बात कर रहे थे जनरल साहब, वो पूरे कोस्ट लाइन पे उन्होंने बिछा दिया है। सो एयर डिफेंस भी तैनात है। इसका मतलब वेनेजुएला इज टकिंग इन, जैसे अफगानिस्तान टक इन करके ऑफेंस में कभी अफगानिस्तान जीता नहीं, आपको याद होगा। डिफेंस में हमेशा वो जीता है, रशिया हो, अमेरिका हो या कोई भी हो। इसी तरह से वेनेजुएला अपने टक इन कर रहा। और आज पहली बार हिस्टोरिक था, आज या कल में पहली बार इनके जो टॉप ब्रास थे, सारे जो इनके जो मिलिट्री टॉप ब्रास एक साथ एक मंच पे नजर आए और आकर के इन्होंने बोलिवियन ऐलान किया कि वॉर मत करो और हमें जीने दो और आप भी जियो। तो ये अपने आप में ये कहलाता है कि वॉर इज इमिनेंट। अब नोबेल प्राइज आप जीतना चाहते हैं और वॉर भी करना चाहते हैं, दे आर डाइकोटोमी। ओवर टू यू सुरभि जी। बिल्कुल, लेकिन मनीष, विनोद सर को अगर आपने सुना हो तो उन्होंने कहा कि वैगनर ग्रुप तक की तैनाती को लेकर बड़े फैसले हो चुके हैं। ऐसे में अमेरिकी आक्रामकता के बीच वेनेजुएला के साथ जिस तरीके से रूस खड़ा है, यही एक और बड़ी खबर है। मनीष, क्विक अपडेट इस पर आपसे लूंगी। उससे पहले खबर, क्योंकि रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा का यह बयान, वेनेजुएला को हमारा पूरा समर्थन और हम अत्यधिक अमेरिकी सैन्य बल के प्रयोग की कड़ी निंदा भी करते हैं। रूस वेनेजुएला के साथ खड़ा है। अभी आपने रूस के विदेश मंत्रालय का ये बयान भी सुनाया। मेरी जानकारी कहती है कि पुतिन और ट्रंप की मीटिंग जो पोस्टपोन्ड हो गई या कैंसिल हो गई बुडापेस्ट में, उसका असली रीजन वेनेजुएला था। जब प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रेसिडेंट ट्रंप को लगभग 1.5 घंटे के फोन में ये कहा कि ये सपोज हम सपोर्ट करेंगे वेनेजुएला को। लेकिन फिर जब मैंने वहां पे सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से लोगों से ये पूछा पिछले दिनों जब मैं मॉस्को में था कि किस हद तक आप मदद करेंगे, तो उनका कहना था कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज देयर। तो एक बात ये भी है जो कंसर्न की बात है कि जब एक बार ट्रंप ने ऑर्डर दे दिया, लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो रूस किस तरह से मदद कर पाएगा। वैगनर फोर्स को वहां पर भेजा गया था, चूंकि वैगनर फोर्स के साथ एक एडवांटेज है कि वो एक प्राइवेट आर्मी के तौर पर आप वहां भेज सकते हैं। तो
वैगनर फोर्स को भेजा गया था, कारण ये था कि जब ट्रंप ने ये कहा कि हमने CIA को हरी झंडी दे दी है और माना गया था कि कहीं वो प्रेसिडेंट को असैसिनेट ना कर दे, तो वैगनर फोर्स इस मामले में थोड़ी इक्विप्ड है कि वो प्रेसिडेंट और जो की पर्सन है उनको बचा सके। लेकिन असली जब जंग शुरू होगी तो रूस का इन्वॉल्वमेंट देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर रूस के लिए भी एक क्रेडिबिलिटी ये रहेगा कि सीरिया के बाद अगर आप वेनेजुएला को लूज कर जाओगे, ईरान को लूज कर जाओगे, तो कल के दिन में आपके साथ कोई अलायंस बनाने से पहले ये सोचेगा कि अमेरिका के खिलाफ आप कितने हद तक खड़े हो सकते हो। तो ये सारी बातें हैं। इन सब के बीच अमेरिका के लिए आसान तो नहीं होगा चीन और रूस का जो रेसिस्टेंस है वेनेजुएला को लेकर। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।